कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जी के रूटीन की करंट की हमारी क्लासें चल रही है। ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि HSSC जल्दी से ही अपने एग्जाम्स ले रही है, तो अपनी तैयारी अच्छी रखें भाई। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं साथ के साथ नोटबुक और पेन रखें। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चंस की व्याख्या होती है दोनों की दोनों क्या करें, अपनी कॉपी में लिखते चलें भाई, ताकि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से तो है ही महत्वपूर्ण। आपको जब पढ़ना पड़े तो बार बार में आप वीडियो की बजाय आप कॉपी से देख सकें, या टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ज्वार की कौन सी नई किस्म कि ज्वार की ऐसी कौन सी नई किस्म है जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र व कर्नाटक में बोई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ डेली आपको जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि से संबंधित करवाया जा रहा है। जो विद्यार्थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और SI की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्योंकि पुलिस के जो विज्ञापन है उसमें दिया हुआ था कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास कृषि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो कृषि से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा, कहां पर स्थित है, हिसार में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे उनके नाम के ऊपर शुरुआत की गई थी भी। पहले ये पंजाब जो कृषि विश्वविद्यालय था उसी का ही भाग था, लेकिन हरियाणा अलग होने के बाद में इसकी अलग से बना दिया 2 फरवरी 1970 को। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें क्या किया गया, ज्वार की एक नई किस्म तैयार की गई है। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं CSU 44F, CSU 21F, CSU 44, CSU 30F। ये किस्में हैं। इनमें से ऐसी कौन सी किस्म है जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र व कर्नाटक में भी बोई जाएगी। यानी यहाँ का जो क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, ये यहाँ पर इसके लिए काफी फायदेमंद रहेगी ज्वार की फसल। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको हम दक्कन का पठार भी बोल सकते हैं। दक्कन के पठार का जो आसपास का क्षेत्र है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, तो वहां पर ये ज्वार की किस्म बोई जाएगी। ये हमारी ज्वार की किस्म है, ये है CSU 44F नाम है। आइए देखते हैं। ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा CCSHU के जो कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा ज्वार की एक किस्म तैयार की गई है जो नई और उन्नत प्रकार की किस्म है। नई भी है और दूसरी क्या है, उन्नत प्रकार की किस्म है। ये इन 3 स्टेटों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में बोई जाएगी। अब यहां पर देखिए यह किस्म क्या है, क्या विशेषता है। यह दूसरी जो किस्में हैं उनकी तुलना में मीठी है, 10% ज्यादा मीठी है, अधिक प्रोटीन है। और दूसरा जो पशुओं को अगर खिलाने में क्या होगा, पाचनशीलता वाली है, यानी इसमें पाचन जो अक्षमता है वो और जो ज्वार है उनकी तुलना में ज्यादा अच्छी है। यह किस्म तना छेदक कीट के प्रतिरोधी है, यानी वह कीट जो तने को छेद कर देता है उससे क्या है, उसके प्रतिरोधी है, यानी उसके खिलाफ है। तना है वो बिल्कुल सही रहेगा, वह पत्तों पर भी रोग नहीं लगती। ऐसी किस्म तैयार की है ज्वार की कृषि वैज्ञानिकों CCSHU के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा। आइए देखते हैं कुछ एक और किस्मों के बारे में जिक्र किया गया है। HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा चारा अनुभाग द्वारा 1970 से अब तक ज्वार की कुल 8 किस्में तैयार की है। कुल कितनी किस्में विकसित की है? 8 किस्में विकसित की है। इनमें देखिए जिनमें से बहुत कटाई वाली यानी ऐसी ज्वार जिसकी हम बार बार से कटाई कर सकते हैं, वो SMG 59-3 1978 में बनाई थी। ऐसी ज्वार की किस्म तैयार की थी कृषि वैज्ञानिकों ने। फिर आता है 2 कटाई वाली किस्म, यानी एक ऐसी ज्वार जिसकी 2 बार कटाई हो सकती है, यानी बड़ी फिर उसके बाद में कटाई और फिर दोबारा से बड़ी। तो ये किस्म तैयार की थी 1982 में HC 136 इस किस्म का नाम था। इसके अलावा एक कटाई वाली किस्म HC 308 1996 में,
और HJ 513 2010 में और HJ 541 2014 में किसानों की पहली पसंद है। यानी ये सारी ज्वार की प्रकार है। एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि इनमें से कौन सी ज्वार की किस्म है, कौन सी धान की किस्म है, कौन सी गेहूं की किस्म है। तो ये यहाँ पर सारा दिया हुआ है, SMG, HC और HJ, ये सारी किसकी प्रकार है, ज्वार के प्रकार हैं। जैसे मैंने बता दिया कि CCSHU की जो स्थापना है 2 फरवरी 1970 को हुई थी और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है, प्रोफेसर समर सिंह वर्तमान में इसके कुलपति हैं HU हिसार के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी में स्थित किस मिट्टी से दिवाली के अवसर पे जो रोशन होगा। यानी जो राखी गढ़ी है हड़प्पा कालीन जो सतल है वो किस मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है भाई। यहाँ पर ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, मुगल कालीन मिट्टी है, हड़प्पा कालीन मिट्टी है, या मौर्य कालीन मिट्टी है, या बुद्ध कालीन मिट्टी है। ऐसी कौन सी मिट्टी है भाई जिससे राखी गढ़ी जो सतल है उस पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो मिट्टी है उसके दिए जलाएंगे। हड़प्पा कालीन मिट्टी क्यों है, क्या है इसका संबंध है। देखिए हड़प्पा कालीन मिट्टी है यानी राखी गढ़ी सतल है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक सतल है और भारत में हड़प्पा कालीन जो सतल है राखी गढ़ी ये हिसार के नारनौद जिले में है और सबसे बड़ा सतल है हिसार का। आइए हरियाणा का देखिए क्या बताया गया है कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता, जैसे मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य सतल थे हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसलिए इसका नाम बोला गया था क्योंकि जो खोजा गया पहला सतल था वो हमारा हड़प्पा था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ सतल है, वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो जो सतल था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सतल है, वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसके अलावा बाकी जैसे काफी सतल मिले थे, जैसे सुतकोदड़ा था, लोथल था, धोलावीरा था, कालीबंगा था, बनावाली था, ये सारे के सारे सतल, राखी गढ़ी था, कुनाल था, भगवानपुर था, ये सारे के सारे सतल कहां से हैं, ये भारत और हरियाणा के कुछ एक सतलों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है ये सभ्यता आज से 5000 साल पहले की है, यानी 2500 BC के से लेकर 1750 BC के आसपास रही थी। तो इसमें क्या बताया गया है कि मिट्टी से राखी गढ़ी के दिवाली के अवसर पर दिए जलाए जाएंगे। ये दिए बनाएगा कौन भी, इसके लिए गांव कालवा से राम किशन व उनके पुत्र राहुल व अशोक ने मिट्टी के दिए बनाए हैं। इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अब हरियाणा दिवस वर्तमान में 1 नवंबर 2020 को 55वें हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में जब हरियाणा को बने हुए 54 वर्ष हो गए, तब जो डेक्कन विश्वविद्यालय है वहां के प्रोफेसर, पूना के प्रोफेसर वसंत सिंधे ने दौरा किया था और उनके साथ कुछ पुरातत्व विभाग के सदस्य आए थे। तो उस समय गांव कालवा के राम किशन और इनके पुत्रों ने क्या किया था, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए थे और वो मिट्टी कौन सी थी, हड़प्पा कालीन, यानी आज से 5000 वर्ष पुरानी जो मिट्टी थी उसी के बर्तन बनाए थे और उन्हीं के आधार पे क्या किया है इन्होंने, अब की बार दिवाली पर मिट्टी के दिए बनाएंगे। तो इसीलिए प्रसिद्ध है भाई राम किशन हिसार के ही हैं, ये कालवा से। मूर्ति बनाने की कला में इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है राम किशन को और वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 30 सेकंड में गणेश की प्रतिमा को बना सकते हैं। अब इनका जो टारगेट है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट है भाई, किस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो इन्होंने ही क्या किया है कि मिट्टी के दिए बनाए हैं जो दिवाली पर राखी गढ़ी में क्या होंगे, जलाए जाएंगे। आगे देखिए हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में डेक्कन यूनिवर्सिटी पूना के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वासिंद शिंदे ने राखी गढ़ी स्थल का दौरा किया। तो राम किशन ने दिए हुए मिट्टी के बर्तन बनाए थे जो हड़प्पा कालीन बर्तनों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, यानी काफी मिलते जुलते हैं। राखी गढ़ी का अगर मैं जिक्र करूं तो राखी गढ़ी हिसार के नारनौद खंड में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने 1997 में इसका उत्खनन कार्य शुरू करवाया था और 2000 तक इसका उत्खनन कार्य चला था। भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी है, इसका जो उत्खनन कार्य था वो किसने करवाया था, पुरातत्व विभाग के जो पुरातत्वविद थे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, इन्होंने ही करवाया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में हरियाणा में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कितने प्रतिशत तक वृद्धि की है। यानी भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है,
उसमें और हरियाणा ने वर्तमान में क्या अंतर है, उनकी टेक्नोलॉजी और जो हरियाणा है उसमें कितना प्रतिशत योगदान दिया है। तो अगर मैं भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र करूं तो वो 7.7% है, जबकि हरियाणा में आईटी के क्षेत्र में 8.4% है। यानी वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हरियाणा का योगदान कितना है, 8.4% योगदान है। आइए देखिए, हरियाणा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 8.4% की ग्रोथ की है, जबकि भारत में इसका जो ग्रोथ रेट है वो 7.7% रहा था भाई। अगर मैं जिक्र करता हूं कि हरियाणा प्रतिवर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जिसमें से 25,000 करोड़ का निर्यात है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीपीओ सेक्टर के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई कि कितने करोड़ का हम निर्यात करते हैं, 60,000 करोड़ का प्रतिवर्ष, जिसमें से 25,000 करोड़ का अकेला आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। और ये जो आईटी जो हमारा सेक्टर है वो सारा गुरुग्राम में है। अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दुनिया की जो 400 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनके जो ऑफिस हैं वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, और गुरुग्राम को हरियाणा के वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरियाणा में 62% की ग्रोथ की है, यानी प्रारंभ से लेकर 1966 से अगर हम जिक्र करें तो टोटल है 62% तक की ग्रोथ की है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा 64% योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री है उसका संबंध पानीपत से है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें हरियाणा का जो योगदान है वो 14% है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसमें पानीपत की हिस्सेदारी 15% है। देश में अगर 14% है तो उसका हरियाणा के पास कितना है, 15%, और वो भी पानीपत का अकेला। पानीपत ने इस कारोबार में 25% तक की ग्रोथ की है। और राज्य का जो रेवेन्यू होता है उसका 60% अकेले गुरुग्राम से आता है। यानी हरियाणा सरकार की जितनी भी इनकम होती है, जो भी राजस्व के स्रोत है, उसमें से 60% अकेला गुरुग्राम से आता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में एग्रीकल्चर में हरियाणा ने कितने प्रतिशत की ग्रोथ की है? ग्रोथ का जिक्र किया गया है भी, हरियाणा ने अब कितने परसेंट की ग्रोथ की है, तो 2%, 4, 10 और 15। तो वर्तमान में हरियाणा ने 4% की कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ की है। आइए देखते हैं, वर्ष 1966 से अब तक हरियाणा में कृषि क्षेत्र का वर्णन किया जाए तो हरियाणा ने 4% की ग्रोथ की है। यहां पर कुछ एक आंकड़े दिए हुए हैं भी। अगर मैं 1966 का और 2020 का, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आएंगे कि जब हरियाणा बना तो उसमें कितनी हेक्टेयर भूमि थी वो खेती करने योग्य थी, और वर्तमान में हमें कितना ऐसा सेक्टर है जिसका हम खेती करने योग्य भूमि है। तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उसमें 35 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि थी, जबकि वर्तमान में 3.7 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 37 लाख हेक्टेयर भूमि है वो कृषि योग्य है, और यह कुल क्षेत्रफल का 84% के लगभग है। अगर हरियाणा के पास 100 एकड़ धरती है तो उसमें से 84% जो धरती है वो किसके, जो कुल क्षेत्रफल का 84% किसके लिए है, खेती योग्य भूमि है। हरियाणा का टोटल अगर 100 है तो उसका 84%। आइए देखते हैं आगे। देखिए कुछ एक वर्णन और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 1966 में 1,92,000 हेक्टेयर धान का रकबा था। 1966 में कितना था, 1,92,000 हेक्टेयर धान का रकबा था। अब वर्तमान में धान है वो 3 लाख हेक्टेयर पर हम उत्पादन करते हैं। अगर कपास का जिक्र किया जाए 1966 का तो जो रकबा था 1,80,000 हेक्टेयर था, अब ये कितना हो गया है, 7 लाख हेक्टेयर हो गए। और कपास के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। आगे देखिए 1966 में राज्य में 7,43,000 हेक्टेयर गेहूं का रकबा था, यानी गेहूं कितने पे होता था, 7,43,000 हेक्टेयर पे, जबकि वर्तमान में खेत का औसत आकार, यानी ये जो क्षेत्र है ये बढ़ा दिया है वे, और जो खेत का वर्तमान में औसत आकार है 2.25 हेक्टेयर है, जबकि कुल देश का 1.16 हेक्टेयर है। वर्तमान में क्या है, खेत का अगर प्रति किसान प्रति एकड़ जमीन का आंकलन किया जाए तो 2.25 है, जबकि देश में कितना है, 1.16 हेक्टेयर है। अब रकबा 25 लाख हेक्टेयर तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 48 क्विंटल है। ये किसका जिक्र दिया हुआ है, ये गेहूं का जिक्र दिया हुआ है। जो 7,43,000 हेक्टेयर था अब बढ़कर कितना हो गया है, अब ये बढ़कर कितना हो गया है, 25 लाख हेक्टेयर। और गेहूं का उत्पादन जो प्रारंभ में 15 क्विंटल
प्रति हेक्टेयर था, अब 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया अभी गेहूं का। 1966 में गेहूं 3 गुना और धान की उपज में 7 गुना तक वृद्धि हुई है। यानी 1966 में जब जितनी गेहूं थी और वर्तमान में जितना उत्पादन हो रहा है, जितने एरिया में उत्पादन हो रहा है, अब उससे 3 गुना, और धान में जितना उत्पादन हो रहा था पहले, अब उसके 3 गुना हमारी जो फसल है वो उत्पादित हो रही है। अगर मैं कुल सिंचित क्षेत्र का जिक्र करूं तो 43.4% नहरों से सिंचाई होती है और 57.6% है वो हमारी ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। यानी जो ट्यूबवेल के माध्यम से जो सिंचाई है वो बहुत ज्यादा होती है। हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे देखिए। अब तक हरियाणा ने देश को कुल कितने ओलंपिक पद दिलाए हैं? यानी 1 नवंबर 2020 तक हरियाणा ने देश को कुल कितने ओलंपिक दिलाए हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 7, 9, 11 व 15। तो अब तक हमने कितने ओलंपिक दिलाए हैं देश को? कुल 9 ओलंपिक पदक दिलाए हैं। वर्तमान में जो लास्ट में जो हमने ओलंपिक पद जो जीता था वो हरियाणा की बेटी रोहतक के मोखरा गांव के साक्षी मलिक ने जीता था। देखिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक देश में कुल 9 पदक दिलाए हैं। ओलंपिक का जिक्र कर रहा है अभी, कुल 9 ओलंपिक पदक दिलाए हैं। इसके अलावा अगर मैं एशियन खेलों का जिक्र करूं तो 80 पदक, और कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र करूं तो 89 पदक दिलाए हैं वे। और हरियाणा के 21,918 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यानी टोटल हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने खिलाड़ी दे चुके हैं? 21,918 खिलाड़ी दे चुका है, जिसमें से 106 अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और ध्यानचंद अवार्डी दिए हैं। एग्जाम्स में आ सकता है कि अब तक हरियाणा ने कुल कितने अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और ध्यानचंद अवार्डी दिए? तो 106। कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? 21,918। और ओलंपिक में कितने? ओलंपिक में हमने 9 दिए भाई अब तक कुल खिलाड़ी। अगर मैं ओलंपिक में राशि का जिक्र करूं तो स्वर्ण पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि स्वर्ण को 6 करोड़ रुपए, रजत को 4 करोड़, और जो कांस्य पदक विजेता है उसको कितने मिलते हैं? 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।